यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, आप सभी कैसे हैं? परमेश्वर से प्रार्थना कर आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन से आज इस समय इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को मैं प्रस्तुत करूं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। श्रोताओं, इस संसार में नाना प्रकार के बीमारियों से मनुष्य दुख उठा रहे हैं और ये बीमारियां थमने का नाम नहीं ले रही है, पर ये बीमारियां नया से नया बीमारियां इस संसार में उत्पन्न होते हुए बढ़ते जा रही है और इस बीमारियों के कारण मनुष्य काफी दुखी हैं और अपने इलाज के रास्ता कई तरह से वे ढूंढ रहे हैं। कई लोग हॉस्पिटल में अपने जीवन के अंतिम सांस ले रहे हैं और कई दवाओं के खोज में है और कई तरह के इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन को जानकर इस बातों को हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और इस बातों को जब हम जान पाते हैं और उस बीमारियों और उस बातों को हम कह पाते हैं, ये बीमारी मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुआ हूं, और ऐसे करके हम यीशु के उस पवित्र वचन को जानकर हम स्वस्थ हो पाते हैं। तो मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेज करके इस दाम को चुकाए। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। पहला पत्रस 2:24 में कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। श्रोताओं, आज क्या आप भी उस तरह के बीमारियां और उस प्रकार के हालात पर होकर गुजर रहे हैं? यदि हां, तो परमेश्वर के पवित्र वचन इस बातों को जानकर आप उस बीमारी को आप सामना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से बीमारी मैं स्वस्थ हुआ हूं। और यदि इस बातों को बड़ी विश्वास के साथ उसे सामना करते हैं तो आपके पास से भाग जाएगा। याकूब की पत्री वचन 4:7 में इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। उसे सामना करो और तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज इस समय यशायाह के ग्रंथ अध्याय 53 और पद संख्या 5 में इस बातों को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। आज इस समय अगर आप इस प्रकार के समस्या, इस प्रकार के बीमारियों का आप सामना कर रहे हैं, तो आप इस पवित्र वचन में सहमत हो और इस पवित्र वचन आपको बड़े छुटकारे को प्रदान करेगा। इस बातों को दाऊद कहते हैं भजन संहिता की किताब 103 अध्याय और 3 पद से 5 वचन तक कि वही तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और सारे रोगों से छुटकारा देता है। हर इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि तुम्हारे प्राण को नाश होने से वह बचा लेता है। आज इस समय आप किस हालात पर हैं? क्या इस बीमारी से आप जूझ रहे हैं? आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं और यहां वहां भाग दौड़ करते करते आप परेशान हो चुके हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर इस प्रकार का हालात है तो इस बातों को आप जान लें कि यीशु ने आपके छुटकारा के लिए कोड़े खाए हैं। मैं एक बात को याद करता हूं। एक माता पिता थे और उनके एक सुंदर बेटा था और उन्होंने उसके बचपन में ही उनके माता पिता का
इस संसार से विदा हो गए और उनके बेटा अकेला बच गया। लेकिन उसके माता पिता ने उसे एक अच्छा संस्कार दिए थे छोटे उम्र में ही, कि तुम मेहनत करके खाना। और इस प्रकार से उस छोटे लड़के ने प्रतिदिन उस उम्र के आधार से मेहनत करता था और रोटियां खाता था। लेकिन एक दिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। वो काफी दुखी था और समय भी गुजरते जा रहा था। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होने लगा और भूख बर्दाश्त नहीं होने के कारण एक घर का दरवाजा जाकर खटखटाया और वहां से एक सुंदर लड़की निकली और पूछी क्या बात है। और उस लड़के ने इस बातों को कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उस लड़की ने झट से एक कटोरा खीर लेकर आई और उस लड़के के हाथ में थमा दी। उस लड़के ने उस खीर को खाया और तृप्त हुआ। और जब खाली कटोरा देते हुए उस लड़के ने उस लड़की से कहा, मुझे तो इसके एवज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने प्रत्युत्तर दी, कोई बात नहीं, मेरे माता पिता ने ऐसे सिखाए हैं और इसलिए कोई बात नहीं। और उस लड़के ने विदा हुआ। मेरे प्रिय श्रोताओं, समय बदला और उस लड़के ने अपने पढ़ाई आरंभ किया और अपने पढ़ाई को पूरी किया और पूरी करने के बाद में एक बहुत सुंदर सफल सर्जन बन गया, डॉक्टर बन गया। और इस प्रकार से वो एक बड़ा हॉस्पिटल में वो कार्य करने लगा और एक नामी सर्जन बन गया। मेरे प्रिय श्रोताओं, दूर दूर से लोग उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए आते थे। उस दशा में इस समय बदलता है, ये लड़की एक काफी बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद में अपने पैतृक शहर में चारों तरफ सभी हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज के लिए प्रयत्न करती है, जाती है, लेकिन कहीं उसे सफल इलाज नहीं हो पाता है। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह देते हैं, आपको महानगर की ओर जाना होगा और उस हॉस्पिटल में एक विशेष सर्जन आएंगे और आपको ऑपरेशन करेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। वो लड़की सोचती है, हमारे पास महानगर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से अपने परिजनों उस पैसे को प्रबंध करते हैं। उस लड़की महानगर की ओर इलाज के लिए चल पड़ते हैं। उस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टरों कहते हैं, आपको बाहर से एक डॉक्टर, एक सर्जन आएंगे और वो ऑपरेशन करेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लड़की इंतजार करती है। वो समय आता है और इस प्रकार से उसे ऑपरेशन किया जाता है। और जब लड़की का होश आता है तो इस बातों को कहती है अपने परिजनों को कि बिल दिखाइए। उनके परिजन उसे बिल दिखाते हैं और बिल में लिखा हुआ होता है, एक कटोरा खीर के द्वारा यह बिल चुका दिया गया है। लड़की बहुत भावुक हो जाती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, लड़की के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। याद करती है, कभी मैंने एक भूखे लड़के को खीर खिलाई थी, एक कटोरा खीर खिलाई थी। और इस प्रकार से भावुक होकर के रोने लगती हैं और इस प्रकार सकुशल अपने पैतृक शहर लौट जाती हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज इस वक्त आप इस मुद्दा में परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु आपकी बीमारी के छुटकारा के लिए पहले ही दाम चुका चुके हैं।
बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। इस बीमारी के दाम चुकाने के लिए उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1, 2, 3 वचन में बाइबल बतलाते हैं इस बातों को। इस बीमारी से छुटकारा के लिए उन्होंने कोड़े खाए, कांटों का मुकुट अपने सर पर पहने। और इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने थप्पड़ खाए। इस बात को परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं। आप मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 29 और 30 वचन में कि उस पर थूका गया और उस पर कई तरह से मजाक उड़ाया गया। ये सब कुछ हमारे पापों के छुटकारा के लिए और हमारे सारे रोगों से चंगाई प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ है। मेरे प्रिय श्रोता, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौल के दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में इस बात को बाइबल बतलाते हैं। यीशु मसीह निष्पाप थे, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे तमाम बीमारी को, तमाम रोगों को दाम चुकाने के लिए उन्होंने इस सब कुछ सहे और हमारे सारे दाम चुका चुके हैं। आज आप यदि इस प्रकार का हालात में होकर गुजर रहे हैं, अगर इस प्रकार के हालात में नहीं भी हैं, और यदि आपके जीवन में इस तरह के बातें कभी आए, तो याद रखिएगा कि यीशु ने आपके लिए पहले ही ये सारा दाम चुका चुके हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 वचन में इस बात को बाइबल बतलाते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप इस बातों पर विश्वास करें कि यीशु ने आपके तमाम रोग और बीमारी से छुटकारा और चंगाई के लिए पहले ही इस सारा दाम चुका चुके हैं और आप स्वस्थ होंगे। इस बात को बाइबल बतलाते हैं। तीसरा यूहन्ना के पत्री वचन 1 अध्याय 2 पद, परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और सभी बातों पर उन्नति करें और इस बातों को जानें कि यीशु के कोड़े खाने से आप स्वस्थ हुए हैं और यीशु कोड़े खाकर सारी इस बीमारी का छुटकारा और छुटकारा का दाम उन्होंने पहले चुका दिए हैं। तो परमेश्वर इस बातों के द्वारा आपको आशीष दे। श्रोताओं, भजन संहिता की किताब 25 अध्याय 1 वचन में बाइबल बतलाते हैं, दाऊद कहते हैं कि मैं अपने आंखें तेरे ओर उठाता हूं, मैं अपने मन तेरे ओर उठाता हूं। आइए अपने मन परमेश्वर की ओर उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, मैं इस वक्त आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर इस समय श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए। और पिता, इस समय आपके पवित्र वचन को मैं इनके सम्मुख रख रहा था। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पिता, इस समय यदि बीमार हैं या दुखी हैं या इस तरह के हालात पर हैं, तो बड़ी तरस से भरकर इसी समय आप स्पर्श कर लीजिए और इस बातों को आप इन बातों को सुनने के द्वारा प्यारे प्रभु आप पर विश्वास कर पाए कि यीशु के कोड़े खाने से पहले ही ये स्वस्थ हो चुके हैं। इस बातों को स्वीकार करने पाए, विश्वास करने पाए और इस बीमारी से मुक्त रहकर जीवन में सभी बातों पर उन्नति कर पाए और सकुशल रह पाए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।